अब्द वुद 90 साल का बूढ़ा हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले, और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे। इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हज़रत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मखतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफ़ा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो हज़रत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूँगा, लेकिन हज़रत अली को इतना शौक़ था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूँगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूँ, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली, जब हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अजीज़ भाई, हज़रत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद। अच्छा, फिर मैंने देखा है जिस ज़माने में मैं और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं नफ्सियाती तौर पर। डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं, और ये हर बंदे का अपना अलग डर है। दानश्वरों ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है, और जो ऊंचे ओहदे पे चला जाए उसका डर, यानी ज़्यादा हाथ अपोजिशन के नहीं बंदे होते, हुकूमत के बंदे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेके अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियां भी बड़ी हो जाती। हर आदमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, और हमारे यहाँ तो लोग ज़रा बीमार हो गए तो गए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है, बड़े बड़े लोगों को। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए, तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये ख़बर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं। वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते, वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की। तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम
लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फ़ैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फ़ैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊँ। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हज़रत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे, तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज़्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अली तीसरी दफ़ा उसने कहा ना है कोई, तो हज़रत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हज़रत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हज़रत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी,
اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ؟ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی کی. اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور, اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھے, اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا. تو عزیز دوست, آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا, روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے امیر رشتہ دار کا, فلانے کا, فلانے کا, پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی, کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی, تلوار لے آتی, اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں, اتنا ڈر گئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے, تلوار لے کے آئی ہے, اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے, وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں, تعلیم حاصل کریں, جد و جہد کریں, مشقت کریں, اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں, انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کو باتیں کر لینے دیں, ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے, ہمت ہے, ایک بات. اور دوسری بات دانائی, حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی, اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں.